जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 3 की आज हमने 3.1 को स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने चैप्टर के जो स्टार्ट में सेट को डिफाइन किया था, सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड को हमने पढ़ा था, उसके कितने मेथड हैं या उसके आगे सेट कौन कौन से होते हैं, किस तरह लिखते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। 3.1 को डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सेट की डिफाइन, सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड, सेट को जाहिर करने के तरीके, सेट किस तरह जाहिर होता है, सैंपल कौन कौन से होते हैं, वो याद करना जरूरी है। आप लोगों ने अगर वो चीजें नहीं पढ़ी, नहीं देखी, तो इससे पहले वाला लेक्चर लाजमी देखिएगा, उसको पहले अच्छे से समझिएगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखें सबसे पहले क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट। क्या करना है? राइट द फॉलोइंग सेट इन द बिल्डर फॉर्म। हमने नीचे दिए हुए सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो ये सेट लिखा हुआ किस फॉर्म में है? ये सारे के सारे सेट टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जितने सेट हैं ये टेबुलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट हैं, 9 इसके पार्ट हैं। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा आप लोगों को इसको हम कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को मैंने जैसे पहले कहा कि आप लोगों को पता हो बिल्डर फॉर्म क्या है, हमारे पास टेबुलर फॉर्म क्या है, हमारे पास जो इसकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। तो इस की सेट को लिखने की जो फॉर्म है वो आप लोगों के अच्छे तरीके से याद हो। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर 1 है। देखिए 1 4 9 16 25 अप टू 242 तक नंबर्स है। ये हमारे पास सेट की फॉर्म लिखी हुई है टेबुलर फॉर्म में। इसको हम लिखना किस फॉर्म में है? हमने इसको बिल्डर फॉर्म लिखना है। बिल्डर फॉर्म क्या होती है? किसी भी सेट को उसके सैंपल के साथ जब हम शो करते हैं तो वो बिल्डर फॉर्म बन जाता है। यानी देखें 1 क्या है? 1 अगर देखें तो 1 का स्क्वायर बनता है, ऐसे है ना। 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो मतलब जो भी नंबर्स हम इसमें लिखेंगे उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे x सच दैट x, यानी कि जो भी सेट होगा वो बिलोंग्स, सपोज कि कर रहे हैं x से, उसका नंबर, उसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे? सपोज x हैं, तो x सच दैट x, यानी कि जो सेट है वो x, जबकि x जो नंबर है वो अब क्या होगा? नंबर्स क्या होंगे? जो भी नंबर्स इसके अंदर बिलोंग्स करेंगे उसको हम कहते हैं कि ये n है, ठीक है। जितने नंबर्स किसके अंदर बिलोंग करेंगे वो सपोज वो लेट कर लेते हैं कि ये n है। अब मैं कहता हूं कि x सच दैट x इज इक्वल टू है, क्या है? n का स्क्वायर। अब n का स्क्वायर कैसे है? एग्जांपल मैंने दी कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर होता है 4। 1 2 3 4, ये मतलब एक कॉन्सेक्टिव नंबर है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 के बाद 2 है, 2 का स्क्वायर 4। 4 के बाद 3 है, 3 का स्क्वायर 9। 9 अब 3 के बाद 4 है, 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह अब जो x नंबर है वो किस पे मुश्तमिल है? n स्क्वायर पे। ये बात समझ आई? अब है क्या? n क्या है? n बिलोंग्स करता है, n बिलोंग्स करता है किस में से? ये नेचुरल नंबर से। n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम n को यहां पे लिखते हैं, n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है n, और इसके अंदर देखें 1 से स्टार्ट होके 484 तक नंबर है। अब ये बताना है हमने कि n कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक एंड हो रहा है। जो नंबर सामने शो करना है, n शो करना है, n को सेंटर में लिखें, ठीक है। n को सेंटर में लिख के अब एक तरफ उसका नंबर जहां से स्टार्ट हो रहा है और दूसरी तरफ जहां पे वो एंड हो रहा है, ये लिखना है। n क्या है? n स्टार्ट कहां से हो रहा है? देखें 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब n स्टार्ट हो रहा है 1 से। n नेचुरल 1 के इक्वल है या फिर 1 से ज्यादा है? 1 के इक्वल है ना, इसलिए हमने लिखो n क्या है? 1 के बराबर है। और n लेस देन है या फिर इज इक्वल टू है किसके? 22 के। अब कैसे? मैंने एग्जांपल दी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया एंड 4 का स्क्वायर 16 हो गया। चलते जा रहे हैं नंबर, ये अप टू 4 है। लास्ट नंबर है हमारे पास कितना है? 484। इसकी एग्जांपल देता हूं मैं। अब यहाँ पे n क्या है? सपोज n का हमने लिया यहाँ पे स्क्वायर, n क्या है? हम लिखते हैं 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूं यहाँ पे n क्या है? n का स्क्वायर, n लिखता हूं n की जगह 1 के बाद 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, फिर n का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास? n है हमारे पास 2 के बाद सपोज 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। इसी तरह अप टू 100 चलता जा रहा। लास्ट नंबर इसका कितना है? 484। अब 484 कहां तक जाएगा? एग्जाम के तौर पर लेते जाए। अब 20 का स्क्वायर लेते हैं तो 400 आता है। 20 का स्क्वायर कितना आता है? 400। 21 का स्क्वायर लेते हैं तो 441 आता है। अगर हम n को रखते हैं 22, मतलब n का स्क्वायर है तो 22 का भी स्क्वायर लेते हैं, 22 का स्क्वायर लेंगे तो 484 आ जाएगा। तो ये लास्ट नंबर कितना आ रहा है? 484। तो इट्स मीन हम इसको कैसे लिखेंगे?
नंबर्स जो x सच दैट x इज इक्वल टू क्या है, n का स्क्वायर है, और n बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर से, n ग्रेटर देन है या इज इक्वल टू है किसके, 1 के, और n लेस देन है या फिर इज इक्वल टू किसके, 22 के। तो ये पहला सेट हमारे पास इस तरह से इसको हमने शो करना है।